सभी भारतवासियों को जय हिंद। कल का जो वीडियो अपलोड किया हुआ था तो बहुत सारे युवाओं का कमेंट्स आया था कि सर शिक्षा से संबंधित कुछ वीडियो बनाए करके। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बोले थे कि कोचिंग के लिए वीडियो बनाना सर करके, ताकि हम लोग पार्ट टाइम उसमें काम कर सकें और लोगों को पढ़ा सकें और साथ ही कुछ इनकम जनरेट कर सकें। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप है ना खुद पढ़ाई करते हुए भी लोगों को पढ़ा सकते हैं, उससे कुछ आपको इनकम मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा, आप लोग एकदम ध्यान से सुनना। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, है ना। अब कैसा होगा जी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा? सबसे पहली बात, विषय और क्लास तय करें। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर चुके हैं, या आपको जानकारी है ना अपने फील्ड के, अगर आप पक्के खिलाड़ी अपने आप को समझ रहे हैं और आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, सबसे पहले विषय और क्लास तय करें कि आपको अंग्रेजी पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है ना, या अन्य कोई भी विषय। आप जिस विषय के आप पक्के उस फील्ड के खिलाड़ी हैं, आप उसी विषय को लें और पढ़ाने के लिए तैयारी करें। ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, जगह लोकेशन तय करना, कि जैसे कि जिस एरिया में आप कोचिंग क्लास खोलना है या जिस एरिया में आपको ट्यूशन पढ़ाना है, तो वहां पे कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, इन सारे चीजों को आप भली भांति जान लें। एरिया कैसा है ना, ये सारी चीजों को जान लें। उसके बाद फिर आप वहां पे अच्छा लोकेशन देख करके आप वहां पे कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। तीसरी बात, नाम और बोर्ड तैयार करें। जैसे मनोज सर क्लासेस, है ना, तो ऐसा करके भी ना कई प्रकार के नाम हैं, तो आप उसको नाम बढ़िया से बोर्डिंग बनाइए, पॉम्पलेट बनवाइए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया हैं, तो उसमें आप उसमें पोस्ट कीजिए, अपना प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि आप है ना अपने फील्ड में अच्छे से और फायदा पा सकें। प्रचार प्रसार करें। आप प्रचार प्रसार कहां से कर सकते हैं? न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, और जितने भी सोशल साइट्स हैं उसमें आप अपनी कोचिंग सेंटर का प्रचार कर सकते हैं। फीस तय करें। फीस कैसे तय करना है आपको? वहां पे क्या ग्रामीण एरिया में अगर तय करना है फीस, तो आपको कम ही रखना पड़ेगा। ज्यादा फीस की लालच में ना रहे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है बोलते हैं ना, जैसे कि फीस आपको रखना है मिनिमम 300 रुपया। ठीक है जी, 300 रुपया, है ना, एक बच्चे का आसानी से कोई भी दे देगा। तो ये 300 रखिए। जैसे बड़े बच्चों का उसमें 500 रख सकते हैं, या कंपटीशन एग्जाम का कोचिंग का है तो उसमें और भी ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये शुरुआती लेवल आपका 300 रुपए का ही रहे। ठीक है जी, 300 रुपए का रहे। और इस फीस मतलब आप देते हैं प्रत्येक महीना फीस आपका भी आएगा, और साथ ही साथ एक रोजगार आपको भी मिल जाएगा, साथ ही साथ सामने वाले को जानकारी भी मिल जाएगा, और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में अग्रसर होते रहेंगे। अब आपको देखना है रजिस्ट्रेशन जरूरत हो तो, अगर आपको बड़े रूप में ऑफलाइन क्लासेस खोलना है ना, जिसका संख्या आपका 50 से अगर ऊपर होता है, तो आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें नजदीकी पंचायत से, नगर पंचायत से, है ना, शहरी क्षेत्र से, शिक्षा विभाग से। ठीक है जी, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी से भी आप वहां से जानकारी प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे करवा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जहां भी कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो सबसे पहले पानी का व्यवस्था देख लें। दूसरा में आपका है बैठक व्यवस्था, और फायर सेफ्टी होना चाहिए, है ना, फायर से संबंधित आता है कि उसको भी रख लें। और उसके बाद फिर आपको रखना है बोर्ड, ये एक अच्छा व्हाइट बोर्ड रख लें, इस टाइप का व्हाइट बोर्ड रख लें। और सामने फ्रंट, जैसे कि आपका प्रवेश द्वार रहेगा, वहां पे आप जैसे कि मनोज सर कोचिंग क्लासेस, इस टाइप का आप सामने लिख दीजिए, है ना, जिस नाम से भी आप रखना चाहें, तो जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक कोशिश करेंगे, प्रत्येक रविवार को जहां भी आप कोचिंग पढ़ाते हैं, प्रत्येक रविवार को टेस्ट लीजिए, 3 घंटे का पेपर लीजिए। जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं पेपर, सेम टू सेम 3 घंटे का पेपर लीजिए, 100% वहां से रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट लाना है तो सबसे पहली बात है, चाहे वो कोई भी फील्ड का तैयारी करना है, पहाड़ा कंठस्थ याद कर ले, पूरा पहाड़ा को रट डाले, जैसे काका के, है ना, ए से जेड तक पूरा एबीसीडी। उसके बाद फिर 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा, है ना, किलोग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम से, ये सारे चीजों को, है ना, रट ले, पहाड़ा उनको रटा ले, और नोट्स भी करवा ले। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज का बीच में कंपटीशन एग्जाम से संबंधित प्रत्येक बार तैयारी करवाएं।
टेस्ट कर लें। और स्कूल के विद्यार्थी हैं तो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से प्रत्येक रविवार को टेस्ट होना अनिवार्य है। इससे फायदा क्या होंगे कि आप जब भी टेस्ट देते रहेंगे, बच्चे जो है तो आप टेस्ट लेते रहेंगे, इससे क्या होगा, सामंजस्य बढ़ेगा और साथ ही साथ जो भी डाउट है क्लियर बच्चा पूछ सकता है और उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उनके माता पिता ये जो 300 रुपया आपको जो शुल्क देंगे, है ना, उनको भी लगना चाहिए कि वाकई में इस कोचिंग सेंटर में आने के बाद उनको फायदा हो रहा है। तो आप इस तरह से कोचिंग सेंटर खोलिए, बेहिचक खोलिए, किसी प्रकार का डरने की बात नहीं है, निसंकोच होकर खोलिए, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा, है ना, वरदान है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी शिक्षा का दान करें, बहुत ही शानदार है। इस फील्ड में आइए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा विषय और क्लास तय करें, जगह लोकेशन तय करें, नाम और बोर्ड तैयार करें, प्रचार प्रसार करें, है ना, फीस तय करें, रजिस्ट्रेशन जरूरत हो तो रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।